सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मंच पे आसीन सभी बुजुर्ग साथियों को मैं नमन करता हूं और हमारे मंच पे बैठे हुए हमारे एमएलए एमडीसी सभी महिला कार्यकर्ताओं को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। साथियों, मैं अपनी बात रखने से पहले सबसे पहले मैं उन माँ को नमन करना चाहता हूं हम सब की ओर से, जिनके कोख से हमें एक महान व्यक्ति को मिला है, जिनके द्वारा आज हमें कुछ न कुछ मिलने जा रहा है। साथियों, मैं हमारी महारानी राजमाता जी के चरणों पर चरण वंदना करते हुए सभी तिपरासा साथियों की ओर से कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपकी महान कोख ने आज के दिन हमें महाराजा प्रदोत विक्रम मानिक के जैसे व्यक्ति दिया, जो व्यक्ति आज सभी तिपरासा के मन में एक मसीहा के रूप में बसा हुआ है। साथियों, दोस्तों, हमें हमेशा हर पल हर समय हमारी बुबागरा के लिए ये कामना करना चाहिए, उनकी लंबी उम्र के लिए। साथियों, क्योंकि हम सब जानते हैं पिछले 70 साल राजनीतिक तरीके से हमने लड़ाई लड़ी है, लेकिन हमें कुछ न कुछ तो मिला है, लेकिन मिलते हुए भी आज हमारे पास कुछ नहीं है, फिर से लड़ने पर मजबूर है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसमें क्या छुपा है? आज हम सबको जानना बहुत ही जरूरी है। साथियों, लोग कहते हैं चुनाव आते हैं हर साल, कई लोग बोलते हैं कि 5 साल में एक चुनाव आते हैं, लेकिन आप लोग देख लीजिए 5 साल में चुनाव नहीं आते हैं, बल्कि हर दूसरे तीसरे साल में ही चुनाव आते हैं। इन्हीं चुनावों के चक्कर में कुछ हमारे लोग भी अपने अधिकारों को भूलकर व्यक्तित्व स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हमारी एकजुटता टूट जाती है, तभी दूसरों को ये मौका मिलता है कि हमारे अधिकारों को छीन कर ले जाते हैं, और हम जैसे आप जैसे लोग गरीबी की जिंदगी जीने पर मजबूर है और सर ऊपर चिल्लाने के बाद भी अपने अधिकार को हासिल नहीं कर पाते। लेकिन आज ऐसे संघ है, आज ऐसे गाड़ी आया है, जिन व्यक्ति के द्वारा हमें कुछ न कुछ मिलने जा रहा है। हम सब जानते हैं कि कुछ समय के उपरांत हमें ये वार्ता मिलेगी दिल्ली से हमारी बुबागरा के द्वारा कि तिपरासा को कुछ देने के लिए भारत सरकार और बुबागरा के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर होने जा रहा है। ये हमारे लिए खुशी की बात जरूर है, लेकिन और भी कठिनाई आएंगे। उन कठिनाइयों को सामना करते हुए हमारे एकजुटता को भी बनाए रखना बहुत जरूरी है। किसी ने खूब भला क्या कहा है, आप लोग जानते हैं कि संसार में ऐसे कोई चीज नहीं है जो नहीं झुकता है, लेकिन झुकाने वाला चाहिए। आज भी वैसा ही हुआ। हमारी एकजुटता, हमारे एकता की ताकत ने, हमारे बुबागरा के नेतृत्व ने हम सबको आज ये साबित कर दिया कि झुकाने वाला चाहिए, कि बुबागरा ने लोकतांत्रिक तरीके से भारत सरकार को ये मनाने में सक्षम हुए हैं। यही एक झुकाने जैसी वाली बात है। तो ये सब हम सब की ताकत है, हम सब एकता की ताकत है, इसको बरकरार रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, महामानव बाबा साहेब ने अपनी कौम के लिए एक बात कही थी, हमेशा मेरे दिल पर यह रहती है। उन्होंने ये बात कही थी कि जो कौम अपने इतिहास को नहीं जानते, वो कौम अपने भविष्य को निर्माण नहीं कर सकते। साथियों, इस बात को याद रखना चाहिए। हमें बाबा साहब की लिखी हुई किताबों को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि देश की संविधान बाबा साहब ने ही रचना की थी, और हमारे देश की संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित है। इसी को भारत की आत्मा कहा जाता है। इन्हीं की तहत आज हमें कुछ न कुछ मिलने जा रहा है। साथियों, मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि आप सब थके हुए हैं, दूर दूर से आए हुए। पिछला 28 तारीख से आज चौथे दिन है हमारी भूख अनशन को, तो हमें खुशखबरी की संघ को इंतजार करते हुए शांति प्रिय तरीके, मतलब शांति से हम सब लीडरों की बात सुनते हुए शांति को बनाए रखना है, और बुबागरा की वार्ता आने तक हमें यहाँ पर बैठकर एक दूसरे के साथ भाईचारा प्यार बांट के ही हमारे एकता को आगे बढ़ाना है। मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं अंत में
उबागरा की लंबी आयु के लिए कामना करते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात यहीं पर विराम देता हूँ। उबागरा लॉन्ग लिव ती प्रसाई क्लोथिंग जतन नुकुलुंका अम्बा।